ॐ श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्य राम नाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 21 of Sundarakandam, which has 34 verses. Placing a blade of grass between herself and Ravana in order to avoid direct contact with a man of evil intentions and expostulating with him by showing him the right path, Sita praises Sri Rama and impressing on Ravana the consequences of the latter, befriending or antagonizing Sri Rama, advises Ravana to make friends with Sri Rama through self-surrender. आज हम सुंदरकांड के एकविंश सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 34 श्लोक हैं। सीता जी का रावण को समझाना और उसे श्री राम के सामने नगण्य बताना। तस्य तत् वचनं श्रुत्वा सीता रौद्रस्य रक्षसः आर्ता दीनस्वरा दीनं प्रत्युवाच ततः शनैः। उस भयंकर राक्षस की ये बात सुनकर सीता को बड़ी पीड़ा हुई। उन्होंने दीन वाणी में बड़े दुख के साथ धीरे धीरे उत्तर देना आरंभ किया। Hearing the aforesaid speech of that terrible ogre, Sita, who was already afflicted, now gently and sadly replied in piteous tones. दुःखार्ता रुदती सीता वेपमाना तपस्विनी चिन्तयन्ती वरारोहा पतिमेव पतिव्रता। उस समय सुंदर अंग वाली पतिव्रता देवी तपस्विनी सीता दुख से आतुर होकर रोती हुई कांप रही थी और अपने पति देव का ही चिंतन कर रही थी। तृणम् अंतरतः कृत्वा प्रत्युवाच शुचिस्मिता निवर्तय मनोमत्तः स्वजने प्रियतां मनः। पवित्र मुस्कान वाली विदेही नंदिनी तिनके की ओट करके रावण को इस प्रकार उत्तर दिया, तुम मेरी ओर से अपना मन हटा लो और आत्मीय जनों अपनी ही पत्नियों पर प्रेम करो। Placing a straw between herself and Ravana in order to avoid direct contact with him, poor Sita of excellent limbs and bright smiles, who was sobbing and shuddering, stricken with sorrow as she was, and being devoted to her husband, was constantly thinking of him alone, replied in the following words: Withdraw your mind from me and let it be satisfied with your own consorts alone. नमां प्रार्थयितुं युक्तस्त्वं सिद्धिम् इव पापकृत् अकार्यं न मया कार्यम् एकपत्न्या विगर्हितम्। जैसे पापचारी पुरुष सिद्धि की इच्छा नहीं कर सकता, उसी प्रकार तुम मेरी इच्छा करने की योग्य नहीं हो। जो पतिव्रता के लिए निंदित है, वह ना करने योग्य कार्य में कदापि नहीं कर सकती। You are not deserving of seeking to win me any more than a sinner deserves to seek perfection in the form of final beatitude. कुलं सम्प्राप्तया पुण्यं कुले महति जातया एवम् उक्त्वा तु वैदेही रावणं तं यशस्विनी। रावणं पृष्ठतः कृत्वा भूयो वचनमब्रवीत्, न अहम् औपयिकी भार्या परभार्या सती तव। क्योंकि मैं एक महान कुल में उत्पन्न हुई हूँ और ब्याह करके एक पवित्र कुल में आई हूँ। रावण से ऐसा कहकर यशस्विनी विदेही राजकुमारी ने उसकी ओर अपनी पीठ कर ली और इस प्रकार कहा, रावण, मैं सती और पराई स्त्री हूँ, तुम्हारी भार्य बनने योग्य नहीं हूँ। An unworthy act which is deprecated by a devoted wife can never be done by me, who was born in a noble house and have joined a pious family by virtue of marriage. Having spoken thus to Ravana, who made his foes cry in terror, and turning her back on him, the illustrious Sita, a princess of the Videhi territory, once more addressed the following words to him: Being the virtuous wife of another, I cannot be your lawful consort. साधु धर्मम् अवेक्षस्व
साधुव्रतं चर यथा तव तथा अन्येषां रक्ष्याधारा निशाचर। निशाचर, तुम श्रेष्ठ धर्म की और दृष्टिपात करो और सत्पुरुषों के व्रत का अच्छी तरह पालन करो। जैसे तुम्हारी स्त्रियां तुमसे संरक्षण पाती हैं, उसी प्रकार दूसरियों की स्त्री की भी तुम्हें रक्षा करनी चाहिए। Take into account the rule of conduct of the virtuous and duly follow the course of conduct of the virtuous. Others' wives too deserve to be protected by you in the same way as your own, O prowler of the night. आत्मानम् उपमां कृत्वा स्वेषु दारेषु रम्यताम् अतुष्टं स्वेषु दारेषु चपलं चपलेन्द्रियं नयन्ति निकृति प्रज्ञं परदाराः पराभवम्। तुम अपने को आदर्श बनाकर अपनी ही स्त्रियों में अनुरक्त रहो। जो अपनी स्त्रियों में से संतुष्ट नहीं रहता तथा जिसकी बुद्धि धिक्कार देने योग्य है, उस चपल इंद्रियों वाले चंचल पुरुष को पराई स्त्रियों पराभव को पहुंचा देती है, उसे फजीहत में डाल देती है। Making a model of yourself, take delight in your wife alone. Others' wives lead to humiliation of the fickle man of vagrant senses and reproachable understanding who is not contented with his own wife. इह संतो न वा संति सतो वा न अनुवर्तसे यथा हि विपरीता ते बुद्धिः आचारवर्जिता। क्या यहाँ सत्पुरुष नहीं रहते हैं अथवा रहने पर भी तुम उनका अनुसरण नहीं करते हो, जिससे तुम्हारी बुद्धि ऐसी विपरीत एवं सदाचार शून्य हो गई है। Either there are no pious men here, or you do not follow them in that your mind is so perverse and has turned away from right conduct. वचो मिथ्या प्रणीतात्मा पत्यम् उक्तं विचक्षणैः रक्षसानाम् अभावाय त्वं वा न प्रतिपद्यसे। अथवा बुद्धिमान पुरुष जो तुम्हारे हित की बात कहते हैं, उसे निस्सार मानकर राक्षसों के विनाश पर तुले रहने के कारण तुम ग्रहण ही नहीं करते हो। Or you do not listen to the wholesome advice tendered by the wise, your mind being set on the unreal, bent as you are on the destruction of ogres. अकृतात्मानम् आसाद्य राजानम् अनये रथम् समृद्धानि विनश्यन्ति राष्ट्राणि नगराणि च। जिसका मन अपवित्र तथा सदुपदेश को नहीं ग्रहण करने वाला है, उस ऐसे अन्यायी राजा के हाथ में पड़कर बड़े बड़े समृद्धशाली राज्य और नगर नष्ट हो जाते हैं। Having found as their ruler one who has not been able to control his mind and who is given to unrighteousness, even affluent kingdoms and cities go to ruin. तथैव त्वां समासाद्य लंका रत्नौघं संकुला अपराधात् तवैकस्य न चिरात् विनशिष्यति। इसी प्रकार ये रत्न राशि से पूर्ण लंकापुरी तुम्हारे हाथ में आ जाने से अब अकेले तुम्हारे ही अपराध से बहुत जल्द नष्ट हो जाएगी। Even so, having got you as its ruler, Lanka, which is full of heaps of precious stones, will perish before long for the fault of one individual, that is yourself. स्वकृतैः हन्यमानस्य रावणा दीर्घदर्शिनः अभिनन्दन्ति भूतानि विनाशे पापकर्मणः। रावण जब कोई अदूरदर्शी पापचारी अपने कुकर्म से मारा जाता है, उस समय उसका विनाश होने पर समस्त प्राणियों को प्रसन्नता होती है। All beings rejoice over the destruction of Ravana, of that short-sighted fellow who is given to sinful deeds and is being killed by his own doings. एवं त्वां पापकर्माणं वक्ष्यन्ति निकृता जनाः दिष्ट्यै तत् व्यसनं प्राप्तो रौद्र इत्येव हर्षिताः। इस प्रकार तुमने जिन लोगों को कष्ट पहुंचाया है, वे तुम्हें पापी कहेंगे और बड़ा अच्छा हुआ जो इस अत्याचारी को ये कष्ट प्राप्त हुआ, ऐसा कहकर हर्ष मनाएंगे।
In the same way, people tormented by you will speak of you as a man of sinful deeds, and feeling rejoiced will say, luckily enough, has the terrible being met with this reverse. शक्या लोभयितुं न अहम् ऐश्वर्येण धनेन वा अनन्या राघवेन अहम् भास्करेण यथा प्रभा। जैसे प्रभा सूर्य से अलग नहीं होती, उसी प्रकार मैं श्री रघुनाथ से अभिन्न हूँ। ऐश्वर्य या धन के द्वारा तुम मुझे लुभा नहीं सकते। I am not capable of being tempted with power of riches. I am undivided from Sri Rama, Son of Raghu, even as sunlight is from the sun. उपधाय भुजं तस्य लोकनाथस्य सत्कृतं कथं न अमोपदास्यामि भुजं अन्यस्य कस्यचित्। जगदीश्वर श्री रामचंद्र जी की सम्मानित भुजा पर सिर रखकर अब मैं किसी दूसरे की बाहों का तकिया कैसे लगा सकती। Having rested on the honored arm of that Lord of the people, how shall I actually rest on the arm of anyone else? अहम् औपयिका भार्या तस्यैव च धरापतेः व्रतस्नातस्य विद्येव विप्रस्य विदितात्मनः। जिस प्रकार वेद विद्या आत्मज्ञानी स्नातक ब्राह्मण की संपत्ति होती है, उसी प्रकार मैं केवल उन पृथ्वीपति रघुनाथ जी की ही भार्या होने योग्य हूँ। I am the lawful wife of that ruler of the globe alone, even as knowledge of Veda lawfully belongs to a Brahmana who has realized the self and has had his ceremonial bath as a token of having completed the vow of celibacy. साधु रावण रामेण मां समानय दुःखितां वने वासितया सार्धं करेन्वेव गजाधिपम्। रावण, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि जिस प्रकार वन में समागम की वासना से युक्त हथनियों को कोई गजरात से मिला दे, उसी प्रकार तुम मुझ दुखिया को श्री रघुनाथ जी से मिला दो। Unite me straight with Sri Rama, wretched as I am, even as one would unite a lordly elephant with a female elephant in heat in a forest, O Ravana. मित्रम् औपयिकं कर्तुं रामः स्थानं परिसथा बन्धं च अनिच्छता घोरं त्वयासौ पुरुषर्षभ। यदि तुम्हें अपने नगर की रक्षा और दरुण बंधन से बचने की इच्छा हो, तो पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को अपना मित्र बना लेना चाहिए, क्योंकि वह ही इसके योग्य है। It would be but meet that jewel among men, Sri Rama, be made friends by you if you seek to preserve your fortress Lanka and if you do not wish to suffer terrible bondage. विदितः सर्वधर्मज्ञः शरणागतवत्सलः तेन मैत्री भवतु ते यदि जीवितुम् इच्छसि। भगवान श्री राम समस्त धर्म के ज्ञाता और सुप्रसिद्ध शरणागत वत्सल है। यदि तुम जीवित रहना चाहते हो, तो उनके साथ तुम्हारी मित्रता हो जानी चाहिए। He is a reputed knower of all virtues and fond of those who have sought shelter with him. Let your friendship be established with him if you seek to survive. प्रसादयस्व त्वं चैनं शरणागतवत्सलं मां च अस्मै प्रयतो भूत्वा निर्यातयितुम् अर्हसि। तुम शरणागत वत्सल श्री राम की शरण लेकर उन्हें प्रसन्न करो और शुद्ध हृदय होकर अब मुझे उनके पास लौटा दो। Nay, propitiate Sri Rama, who is fond of those who have sought protection with him, and remaining restrained throughout in your behavior with me, be pleased to restore me to him. एवं हि ते भवेत् स्वस्ति संप्रदाय रघुत्तमे अन्यथा त्वं हि कुर्वाणः परां प्राप्स्यसि च आपदम्। इस प्रकार मुझे श्री रघुनाथ जी को सौंप देने पर तुम्हारा भला होगा। इसके विपरीत आचरण करने पर तुम बड़ी भारी विपत्ति में पड़ जाओगे।
Surely your welfare lies in thus restoring me to Sri Rama, the foremost of the Raghus. Acting otherwise, you will undoubtedly meet with adversity. वर्जयेत् वज्रम् उत्सृष्टम् वर्जयेत् अन्तकश्चिरम् त्वद्विधम् न तु संक्रुद्धो लोकनाथः स राघवः। तुम्हारे जैसे निशाचर को कदाचित हाथ से छूटा हुआ वज्र बिना मारे छोड़ सकता है, और काल भी बहुत दिनों तक तुम्हारी उपेक्षा कर सकता है, किंतु क्रोध में भरे हुए लोकनाथ श्री रघुनाथ जी कदापि नहीं छोड़ेंगे। The thunderbolt may spare a wrongdoer like you, even though discharged. Death too may ignore an offender like you for a long time. But that Sian of Raghu, the protector of the people, will not, however, leave you when enraged. रामस्य धनुषः शब्दं श्रोष्यसि त्वं महास्वनं शतक्रतु विसृष्टस्य निर्घोषम् अशनेरिव। इंद्र के छोड़े हुए वज्र की गड़गड़ाहट के समान तुम श्री रामचंद्र जी के धनुष की घोर टंकार सुनोगे। You will soon hear the twang of Sri Rama's bow, producing a terrific sound and resembling the crash of the thunderbolt hurled by Indra, who is presupposed to have performed 100 Ashwamedha sacrifices in his previous existence as a condition precedent to his attaining of that exalted position. इह शीघ्रं सुपर्वाणो ज्वलितास्या इवोरगाः इषवो निपतिष्यन्ति राम लक्ष्मण लक्षिताः। यहाँ श्री राम और लक्ष्मण के नाम से अंकित और सुंदर गांठ वाले वाहन प्रज्वलित मुख वाले सर्पों के समान शीघ्र ही गिरेंगे। Well-mounted arrows marked by the names of Sri Rama and Lakshmana will soon rain on this city like serpents with flaming jaws. रक्षांसि निहनिष्यन्तः पुर्याम् अस्यां न संशयः असम्पातं करिष्यन्ति पतन्तः कंकवाससः। वे कंक पत्र वाले वाहन इस पुरी में राक्षसों का संहार करेंगे, इसमें संशय नहीं है। वे इस तरह बरसेंगे कि यहाँ तिल रखने की भी जगह नहीं रह जाएगी। Descending on this city, the arrows decorated with the plumes of a buzzard, which are sure to exterminate the ogres, will leave no space uncovered by them. There is no doubt about it. राक्षसेन्द्र महासर्पान् स रामगरुडो महान् उद्धरिष्यति वेगेन वैनतेय इवोरगान्। जैसे विनीतानंदन गरुड़ सर्पों का संहार करते हैं, उसी प्रकार श्री राम रूपी महान गरुड़ राक्षस राज रूपी बड़े बड़े सर्पों को वेग पूर्वक अच्छिन्न कर डालेंगे। That great secretary bird in the form of Sri Rama will speedily stamp out the mighty serpents in the form of the leaders of the ogres, in the same way as Garuda, the king of birds, son of Vinata, would expiate serpents. अपनेष्यति मां भर्ता त्वत्तः शीघ्रम् अरिन्दमः असुरेभ्यः श्रियं दीप्तां विष्णुस्त्रीभिरिव क्रमैः। जैसे भगवान विष्णु ने अपने 3 ही पग द्वारा असुरों से उनकी उद्दीप्त राजलक्ष्मी छीन ली थी, उसी प्रकार मेरे स्वामी शत्रु सूदन श्री राम अब मुझे शीघ्र ही तेरे यहाँ से निकाल ले जाएंगे। My husband, the tamer of his foes, will soon recover me from you, even as Lord Vishnu wrested the radiant sovereignty of the 3 worlds from the demons in the course of his 3 strides. जनस्ताने हतस्ताने निहते रक्षसाम्बले अशक्तेन त्वया रक्षः कृतम् एतत् साधु वै। राक्षस जब राक्षसों की सेना का संहार हो जाने से जन स्थान का तुम्हारा आश्रय नष्ट हो गया और तुम बुद्ध करने में असमर्थ हो गए, तब तुमने छल और चोरी से ये नीच कर्म किया। The host of the ogres stationed in Janasthana, having been destroyed by Sri Rama, and your foothold
on Janasthana having consequently been lost. This wicked deed in the shape of my abduction was actually perpetrated by you, impotent as you were to avenge yourself on the destruction of the army of Janasthana, O ogre. आश्रमं तत्तयोः शून्यं प्रविश्य नरसिंहयोः गोचरं गतयोः भ्रात्रोः अपनीता त्वयाधम। नीच निशाचर, तुमने पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण के सूने आश्रम में घुसकर मेरा हरण किया था। वे दोनों उस समय माया मृग की मारने के लिए वन में गए हुए थे, नहीं तो तभी तुम्हें इसका फल मिल जाता। I was borne away by you, O wild wretch, entering that lonely hermitage of the aforesaid two brothers, who are lions among men and who had gone out a-hunting. न हि गन्धम् उपाग्राय रामलक्ष्मणयोः त्वया शक्यं सन्दर्शने स्थातुं शुना शार्दूलयोरिव। श्री राम और लक्ष्मण की तो गंध पाकर भी तुम उनके सामने नहीं ठहर सकते। क्या कुत्ता कभी दो दो बाघों के सामने टिक सकता है? It is not possible for you to stand within the sight of Sri Rama and Lakshmana, even on smelling their presence, any more than a dog would tarry within the gaze of a pair of tigers. तस्य ते विग्रहे ताभ्यां युगग्रहणम् अस्थिरं वृत्रस्येव इन्द्रबाहुभ्यां बाहोरेकस्य विग्रहे। जैसे इंद्र की दो बाहों के साथ युद्ध छिड़ने पर वृत्रासुर की एक बाह के लिए संग्राम के बोझ को संभालना असंभव हो गया था, उसी प्रकार समारंगन में उन दोनों भाइयों के साथ युद्ध का जुआ उठाए रखना या टिकना तुम्हारे लिए सर्वथा असंभव है। Your victory in an encounter with them, situated as you are, is uncertain in the same way as the part of a single arm of the demon Vritra is in its encounter with both arms of Indra during the great war between the gods and the demons at the beginning of creation. क्षिप्रं तव स नाथो मे रामः सौमित्रिणा सह तोयम् अल्पम् इवादित्यः प्राणनादास्यते शरैः। वे मेरे प्राणनाथ श्री राम सुमित्रा कुमार लक्ष्मण के साथ आकर अपने बाणों द्वारा शीघ्र तुम्हारे प्राण हर लेंगे, ठीक उसी तरह जैसे सूर्य थोड़े से जल को अपनी किरणों द्वारा शीघ्र सुखा देता है। Soon shall that Lord of mine, Sri Rama, with Lakshmana, son of Sumitra, take away your life with his shafts, even as the sun sucks up with its rays the shallow water of a pool. गिरिं कुबेरस्य गतो अथवा आलयं सभां गतो वा वरुणस्य राज्ञः असंशयं दाशरथेः विमोक्ष्यसे महाद्रुमः कालहतो अशनेरिव। तुम कुबेर के कैलाश पर्वत पर चले जाओ अथवा वरुण की सभा में जाकर छिप रहो, किंतु काल का मारा हुआ विशाल वृक्ष जैसे वज्र का आघात लगते ही नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार तुम दशरथ नंदन श्री राम के बाण से मारे जाकर तत्काल प्राणों से हाथ धो बैठोगे। इसमें संशय नहीं है, क्योंकि काल तुम्हें पहले से ही मार चुका है। Even if you fly away for protection to the mountain Kailasha, consisting the abode of Kubera, the god of riches, or descend on the council chamber of the king of Varuna, the deity presiding over water, you shall undoubtedly be deprived of your life by the arrows of Sri Rama, the son of Dasharatha, killed as you already are by the time spirit, even as a huge tree felled by lightning. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे एकविंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 21वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 21 in the Sundarakandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varanane Om Apadam Pahartaram
दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। धन्यवाद। धन्यवाद।